हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग पोर्शन भी साइंस के लेकर आ चुके हैं, जिसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और एमसीक्यू फिजिक्स का। वो भी दोस्तों ग्रुप डी के पूछे गए सभी सवाल। आप लोग सिर्फ बने रहे दोस्तों, आपको बहुत ही 100% कंटेंट देने वाला हूं, वो भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से साइंस में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो भी हम लोग डाल चुके हैं इसी चैनल पर ऑनलाइन साइंस वाला में। आइए आपके स्क्रीन पर सवाल दिया गया है, आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शन, ये जो ग्राफ आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है किस चीज के बारे में बताता, एक समान त्वरण या एक समान चाल या असमान त्वरण या एक समान गति। तो ये आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्त, एक ग्राफ हम लोग बहुत ही बढ़िया ग्राफ बनाते हैं और इसको आप आंसर समझ जाएगा कैसे होता है ये बात, एक समान त्वरण। ठीक है, यहां पर दिया गया है वेग, यहां पर दिया गया है समय ना। समय होता है सेकेंड और वेग होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको करना है क्या। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग जानते एक सूत्र जानते हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो जब भी दोस्तों वेग और समय के बारे में बताया क्या होगा, एक त्वरण होगा। तो ये जो सीधी लाइन है ना, ये क्या है दोस्तों, क्या दर्शाता है, एक समान त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, एक समान त्वरण। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों इतने से हमको कुछ होने वाला है नहीं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, पूरे ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो पूरे ग्राफ समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक आप देखिए दोस्तों, एक ये लाइन जाएगी और एक इस प्रकार जाएगी। अब इस लाइन को क्या कहते हैं आप समझिए। हम जानते हैं दोस्तों, अगर वेग दिया गया होगा और समय दिया गया होगा तो क्या होगा, त्वरण, एक समान त्वरण। अब इतने के बाद अब अगर इस प्रकार एक लाइन जाएगा तो उस लाइन को कहेंगे घटता हुआ त्वरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, घटता हुआ त्वरण। अगर ये एक लाइन ऊपर की ओर जाएगा उसको बोलेंगे बढ़ता हुआ त्वरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, बढ़ता हुआ त्वरण। यानी कि ये प्लस को दर्शाता है, ये माइनस को दर्शाता है। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग असंभव। और ये जो ऊपर लाइन है ये दोस्तों हम बोलते हैं विरामा अवस्था। विरामा अवस्था, क्या बोलते दोस्तों, विरामा अवस्था। तो आप समझ ही गए, अगर इस प्रकार की ग्राफ दिया गया होगा, अगर ये सीधी लाइन ना दिया गया होगा और ये लाइन जाएगा तो क्या आंसर मारेंगे, बढ़ता हुआ त्वरण। और इससे मारेंगे घटता हुआ त्वरण, इसको असंभव, ये विरामावस्था। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, ये सवाल आप लोग करिए। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन कहता है कि यदि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है, यानी जो गति का जो दोस्तों दूसरा नियम है किस दो के बारे में बताता है। इसमें एक दिया गया है समय और एक क्या होता ऑप्शन दिया गया है संवेग, त्वरण, वेग या स्थिति। तो आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। गति का दूसरा समीकरण किसके बारे में दर्शाता है। हम दोस्तों गति का तीनों नियम आपको बताता हूं। गति का पहला नियम होता है दोस्तों v बराबर u प्लस ये टी, फर्स्ट समीकरण। एक होता s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण 2। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, समीकरण 3। ठीक है, अब दोस्तों हमको बताना है गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम ये वाला है,
अब इसमें हम कैसे पता करें किसके बारे में दर्शाता है? तो हम दोस्तों आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी गति का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, नियम अगर पूछे तो U और A को क्या करना है? काट देना है। क्या करना है मेरे दोस्त? काट देना है। चलिए दोस्तों काटते हैं अपने मन से, ठीक है? अपने मन से U और A को काट दो तो क्या क्या दर्शा रहा है? वेग और समय। क्वेश्चन अगर आएगा गति का तो पहला नियम वेग और समय को दर्शाता, उसी प्रकार यहाँ पर U और A को काट दीजिए तो यहाँ S होता है विस्थापन। दोस्तों विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है? और टाइम है तो समय ले लेंगे, ठीक है? यानी कि समीकरण का दूसरा नियम विस्थापन और समय को दर्शाता है, यानी स्थिति भी विस्थापन को कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आप डी भी मार सकते हैं, क्योंकि सवाल कहता था समीकरण का दूसरा नियम किसके बारे में दर्शाता है। तो इसमें एक दिया गया था समय, तो क्या होगा? स्थिति। स्थिति ना है तो विस्थापन, के दोनों एक ही है, ठीक है? अब समीकरण का तीसरा नियम U काट दीजिए, A काट दीजिए, क्या मिल रहा है? वेग और S का मतलब विस्थापन। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ये दोस्तों आप फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ऐसे सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आगे सवाल आपके स्क्रीन पर। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर पैटर्न है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? ये सभी में दोस्तों सभी मेरे दोस्त को थोड़ा माइंड में उल्टा पुल्टा समझने लगता, इसीलिए ऐसे ही सवाल लेकर आते हैं, ठीक है? रोज आप लोग जुड़े रहिए, रोज आपको मिलेगा साइंस ही साइंस, क्योंकि नाम ऑनलाइन साइंस वाला। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग आंसर दीजिए। किसी वस्तु, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा? आइए सवाल को आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग आंसर दीजिए। हमने दोस्तों अभी ही लिखाए थे 3 सूत्र और तीनों सूत्र से ही ये मिलेगा। हमने दोस्तों अभी लिखा V बराबर U प्लस AT, अब एक लिखाए थे S बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का नियत त्वरण, दोस्तों जब भी न्यूमेरिकल बनाने आए तो सबसे पहले उसमें से डाटा को बाहर निकाल लीजिए। त्वरण को कहते हैं ए क्या है? त्वरण। त्वरण दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और उसमें अब कहता है प्रारंभिक वेग। दोस्तों प्रारंभिक वेग होता है U क्या है? U प्रारंभिक वेग है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो कथा कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाए? कितने समय बाद वेग यानी दुगुना, यानी कि अंतिम दिया गया है तो अंतिम भी लेंगे तो भी लेंगे, यानी कि 2 गुना, ये 100 था, अंतिम वेग हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लीजिए। अब देखिए तीनों डाटा किस समीकरण में दिया गया? AUV और T, यानी कि समीकरण फर्स्ट गति का समीकरण है। तो लगा देते हैं V बराबर U प्लस AT। V दिया गया है 200, U दिया गया है 100 प्लस A 10 है गुना T, ठीक है? A 10 है गुना T। अब इस सवाल को आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। अब इसको हम इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 100 बराबर 10 गुना T, और T इधर निकालेंगे कितना होगा? 10। यानी कि हम यहां से डायरेक्ट इस तरह लिख लेते हैं कि T बराबर आ गया 10। क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों? कि टाइम यानी कि सेकेंड, टाइम यानी कि सेकेंड, जो आप आंसर दे सकते हैं, जो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप लोग समझिए न्यूमेरिकल जब भी बनाना आए
तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना, उसमें से डाटा निकाल लीजिए, इस प्रकार डाटा लिख लीजिए और ये सभी आप याद कर रखिएगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यू होता है अंतिम। अच्छा, इसको कैसे हम याद रखेंगे प्रारंभिक को? देखिए दोस्तों, जब भी आप एबीसीडी पहाड़ा में देखते होंगे, सबसे पहले क्या होता है डब्ल्यू एक्स सॉरी टी यू भी। अब यहाँ पर हमको यू भी में बता, तो सबसे पहले यू आता है कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक लास्ट भी आता है कि अंतिम वेग। ठीक है, इससे आप डाटा याद रख सकते हैं, यानी कि पहला वेग 100 और अंतिम वेग 200 आता है। ये आप आंसर। तो दोस्तों आज इस हम लोग कार्रवाई यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप फिर से लेकर आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल। थैंक यू।